आज के समय पे जिधर भी देखा जाए हर तरफ सिर्फ मोदी ही मोदी किया जा रहा है। देश के बच्चे बच्चे को मालूम है कि नरेंद्र मोदी कौन है और इस बार भी फिर से यही नारा लगाया जा रहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या इस बार भी फिर से नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं? क्यों अखबारों और मीडिया में हमेशा मोदी की ही बात की जाती है और वहीं पर कई सारे लोग आखिर ये क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने टाइम पीरियड पे कुछ भी काम नहीं किया है? इन सभी चीजों के बावजूद भी ये नारे लगाए जा रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, और भी बहुत सारी चीजें कही जा रही है, जैसे कि हम भीख मांग कर खा लेंगे लेकिन हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। अब की बीए है फर्स्ट ईयर। हाँ, आर्मी तैयारी कर। हाँ। आर्मी में जाओगे फिर विधायक की कैसे लड़ोगे? अरे जब 5 साल उम्र बीत जाएगी वैसे नहीं दे रही सरकार जो है। सरकार नहीं दे रही भर्ती। वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को ही। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। जय योगी बाबा। अगर लोग बीजेपी के राज में खुश नहीं है तो आखिर ऐसे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मीडिया में हमेशा मोदी की ही जय जयकार की जाती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी एक ऐसी हस्ती जिसने 2019 के चुनाव में एक इतिहास रच दिया। लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 303 सीटों पर विजय हासिल की और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 52 सीटों पर अपनी विजय हासिल की। 2019 की जीत के बाद मोदी भक्तों को शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि अगर नरेंद्र मोदी का क्रेडिट इन 4-5 सालों में बढ़ने के बजाय अगर घट भी गया हो तो भी जो बंदा 303 सीटें जीत सकता है, अगर इन झूठी या सच्ची अफवाहों के बीच फंसकर अपने 50-60 सीट खो भी देता है तो भी इसके पास 250 के करीब सीटें तो रहेंगे ही, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए काफी है। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई इच्छा पूर्ति सपना नहीं है जो आप सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए या अखबार पढ़ते हुए खुली आंखों से देख रहे हो, क्योंकि इस बार शायद हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा काम ना करे, क्योंकि इस बार राहुल गांधी भी पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इस बार के चुनाव में राहुल गांधी इतनी आसानी से पीएम की कुर्सी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी भी इनसे कम नहीं है। बीजेपी की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए देश की हर छोटी बड़ी पार्टियां एक हो गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जहां पर कई सारे लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एक्चुअली में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है। 2014 में चीजों के जो दाम थे वो आज लगभग 2 गुना हो गए हैं। वैसे महंगाई की बात तो मैंने अपने हु इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अब वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं कह रहा था कि आखिर इतना ज्यादा महंगाई होने के बाद भी लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम मोदी को ही वोट देंगे, भीख मांग कर खा लेंगे लेकिन वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा। ऐसी बातें आखिर क्यों हो रही हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी लोग नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये प्यार दिखावे का है या सच में लोग मोदी के द्वारा किए गए काम से इतना ज्यादा खुश हैं कि उनको इन छोटी मोटी दिक्कतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर वो कौन कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आएगा तो मोदी ही, इसका नारा लगाया जा रहा है? ऐसे एक काम नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनको अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो भी किया या बीजेपी पार्टी ने जो भी कामें की वो सब काम सही है या बाकी पार्टियों के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया हर एक काम बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस पार्टी से नफरत करता हूँ सिर्फ इस बेस के आधार पर इस पार्टी ने जो भी काम जनता के हित में किया, जो भी काम इसने बिल्कुल सही किया, उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दूं, इग्नोर कर दूं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी मोदी भक्त है
जिन्हें अपनी सरकार की सिर्फ अच्छाइयां दिखती हैं, उन्हें अपने सरकार की कमियां देखने की भी जरूरत है। मैं किसी पार्टी का या किसी नेता का फैन नहीं हूं और ना ही किसी पार्टी का मैं सपोर्ट करता हूं। मैं अपना रियल हीरो उसी को मानता हूं जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ कर सके। और आगे चलकर अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा या कांग्रेस पार्टी को ही वोट दूंगा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस बंदे से एक बात जरूर पूछना कि मुझे 2-3 ऐसे रीजन बता दो कि जिसकी वजह से तुम भाजपा को ही वोट देना चाहते हो या जिसकी वजह से तुम कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना चाहते हो। मुझे सिर्फ 2-3 रीजन ही ऐसे बता दो। आखिर तुम्हें इन पार्टियों में क्या अच्छाइयां दिखती हैं, क्या ऐसी चीजें दिखती हैं जिसकी वजह से तुम इसी पार्टी को वोट देना चाहते हो। और रही बात कि आएगा तो मोदी ही, इस नारे की, इस बात में कितनी सच्चाई है, तो एब्सोल्युटली मोदी भक्त तो है ही, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश जमीन में धंस रहा है या आसमान में उड़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है या नहीं। उनका तो असली हीरो सिर्फ मोदी ही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच्चे दिल से मोदी के फैन हैं। मोदी सरकार के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और इन प्रोजेक्ट से असलियत में लोगों को फायदा मिला है। जैसे कि एक स्कीम थी मोदी सरकार के द्वारा कि जो भी किसानों पर पुराना कर्जा है उसे माफ किया जाता है। अब अगर किसी किसान का कृषि लोन 1 लाख रुपया था, उसे बीजेपी गवर्नमेंट के नई स्कीम के तहत माफ कर दिया जाता है, तो सोचो उस किसान का कितना बड़ा बोझ उसके सर से उतर जाएगा। अब अगर कोई जाकर उस किसान से ये पूछता है कि 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव में आप किसको वोट देना चाहोगे, तो शायद उसके मुंह से पहला वर्ड मोदी ही निकलेगा। ये है आएगा तो मोदी ही कहने वाले मोदी के असली फैन। और कांग्रेस ने भी जो काम लोगों के हित में किया, उस स्कीम से जिन जिन लोगों को फायदा हुआ, वो किसी भी हालत में कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये लोग हैं असली कांग्रेस के फैन। प्रधानमंत्री बनने का पूरा खेल लोगों के दिल में जगह बनाने का ही है। याद रहे, यही जनता आपको एक आम आदमी से प्रधानमंत्री बनाएगी और यही जनता आपको प्रधानमंत्री से एक आम आदमी बना देगी। तो अगर आप पीएम के पद पर खुद को लंबे समय तक टिकाए रहना चाहते हैं, तो देश को आगे बढ़ाना होगा, देश के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, उनके दुख और सुख में उनके साथ रहना होगा। यही एक सच्चे और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है। वैसे क्या लगता है आपको कि कौन होगा अगला प्राइम मिनिस्टर? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।